बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या वइन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरा फहब ली मिन लदुनक वलिय्यन यरिथुनी वयरिथु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रदिया। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। काफ हा या ऐन साद। वर्णन है उस दयालुता का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर दर्शाई थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने निवेदन किया, ऐ पालनहार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ पालनहार, मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर असफल नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंधुओं की बुराइयों का डर है और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने विशेष अनुग्रह से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे, जो मेरा उत्तराधिकारी भी हो और याकूब के कुल का भी उत्तराधिकारी हो। और ऐ पालनहार, उसको एक प्रिय इंसान बना। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैअ्अन क़ाल रब्बि इजअल ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमा अन्नास थलाथ लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या। जवाब दिया गया, ऐ जकरिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। निवेदन किया, पालनहार, भला मेरे यहां कैसे बेटा होगा, जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ये तो मेरे लिए एक तनिक सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं, जबकि तू कोई चीज न था। जकरिया ने कहा, पालनहार, मेरे लिए कोई निशानी निश्चित कर दे। कहा, तेरे लिए निशानी ये है कि तू लगातार 3 दिन लोगों से बात न कर सके। अतः वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के लोगों के सामने आया और उसने इशारे से उनको आदेश दिया कि सुबह और शाम तस्बीह करो। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानन मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्या व बर्रन बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। ऐ यहया, किताब को मजबूत थाम ले। हमने उसे बचपन ही में निर्णय शक्ति प्रदान की और अपनी ओर से उसको विनम्रता और पवित्रता प्रदान की, और वो बड़ा परहेजगार और अपने माँ बाप का हक पहचानने वाला था। वो जाबिर यानी सरकश न था और न अवज्ञाकारी।
सलाम उस पर जिस दिन की वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाए। वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनक इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुव अलय्य हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि वरहमतन मिन्ना वकान अम्रन मक़दिय्या। और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपनी एक आत्मा को अर्थात फरिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम यकायक बोल उठी कि अगर तू अल्लाह से डरने वाला कोई आदमी है तो मैं तुझसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझे एक पवित्र लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहां कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी ओर से एक दयालुता, और ये काम होकर रहना है। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फ़अजाअहा अल-मख़ाज़ु इला जिज़अन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यन मनसिय्या फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फकुली वश्रबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिय्या। मरियम को गर्भ रह गया और वो उस गर्भ को लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे एक खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है और तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने रहमान यानी करुणामय के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या या उख़्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िय्या फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन
أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا। फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो पालने में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया। जहां भी मैं रहूं और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी मां का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ज़ालिक ईसा इब्न मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम। فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نحن नरिसु الأرض वमन अलैहा वइलैना युरजऊन। ये है मरियम का बेटा ईसा, और ये है उसके बारे में सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। वो पवित्र जात है। वो जब किसी बात का निर्णय करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। मगर फिर विभिन्न गिरोह परस्पर विभेद करने लगे। अतः जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए वो समय बड़ी तबाही का होगा, जबकि वे एक बड़ा दिन देखेंगे। जब वे हमारे सामने हाजिर होंगे उस दिन तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ए नबी, इस हालत में जबकि ये लोग बेसुध हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, उन्हें उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई उपाय न होगा। आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही ओर पलटाए जाएंगे। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्क शैआ या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या या अबति ला तअबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुन मिनर रहमानि फतकून लिश्शैतानि वलिया। और इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो। बेशक वो एक सच्चा इंसान
और एक नबी था। इन्हें तनिक उस अवसर की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों उन चीजों की उपासना करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा ज्ञान आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा मार्ग बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी न करें। शैतान तो रहमान अर्थात करुणामय का अवज्ञाकारी है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान यानी करुणामय के अजाब में ग्रस्त न हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया वअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वअदऊ रब्बी असा अल्ला अकून बिदुआइ रब्बी शक़िया फलम्मा अअतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहु इसहाक़ वयअक़ूब वकुल्लन जअलना नबिय्या ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या। बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तू मेरे उपास्यों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार यानी पत्थर से मारकर काम तमाम कर दूंगा। बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूंगा। तो जब वो उन लोगों से और अल्लाह के अतिरिक्त उनके अन्य उपास्यों से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उन पर अपनी दयालुता दर्शाई और उनको सच्ची ख्याति प्रदान की। वज़कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या ववहबना लहु मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या। वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिहि मर्दिय्या। वज़कुर फिल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। उलाइक अल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्राईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। और चर्चा करो इस किताब में मूसा की। वो एक चुना हुआ व्यक्ति था और रसूल नबी था। हमने उसको तूर की दाहिनी ओर से पुकारा और रहस्य की बातचीत से उसको सामीप्य प्रदान किया और अपनी दयालुता से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे सहायक के रूप में दिया। और इस किताब में इस्माइल की चर्चा करो। वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था।
वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब की दृष्टि में एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस की चर्चा करो, वो एक सत्यवादी मनुष्य और एक नबी था और उसे हमने उच्च स्थान पर उठाया था। ये वे पैगंबर हैं जो अल्लाह के कृपा पात्र हुए आदम की संतान में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ नाव में सवार किया था, और इब्राहीम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से, और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने मार्ग दिखाया और चुन लिया। उनका हाल ये था कि जब रहमान यानी करुणामय की आयतें उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस्सलात वत्तबअुश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइक यदख़ुलूनल जन्नत व ला युज़लमून शैआ जन्नाति अदनिन अल्लती वअदा अर्रहमानु इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा व लहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या तिल्कल जन्नतु अल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन कान तक़िया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिया रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअल्लमु लहू समिया। फिर उनके बाद वे बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने नमाज को गवाया और मन की इच्छाओं के पीछे चले। अतः करीब है कि गुमराही के परिणाम का उन्हें सामना करना पड़े। अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और अच्छा काम करें, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे और उनका तनिक भी हक मारा न जाएगा। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान यानी करुणा मैंने अपने बंदों से परोक्षतः वादा कर रखा है और निश्चय ही ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां वे कोई व्यर्थ बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और उनकी रोजी उन्हें निरंतर सुबह और शाम मिलती रहेगी। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो संयमी यानी परहेजगार रहा है। ए नबी, हम तुम्हारे रब की आज्ञा के बिना नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके बीच है, हर चीज का मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सारी चीजों का जो आसमानों और जमीन के बीच में हैं। अतः तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर जमे रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे ज्ञान में उसके समकक्ष? वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शय'आ फवरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्म लनुहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिथिया थुम्म लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिय्या थुम्म लनहनु अअलमु बिल्लज़ीन हुम औला बिहा सिलिया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला
रब्बिक हत्मन मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जिथिया। इंसान कहता है, क्या वास्तव में जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी न था? तेरे रब की कसम, हम जरूर इन सबको और इनके साथ शैतानों को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नम के चारों ओर लाकर इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। फिर हर गिरोह में से हर उस व्यक्ति को छांट लेंगे जो रहमान यानी करुणामय के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नम में झोंके जाने के योग्य है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे जहन्नम पर पहुंचना न हो। ये तो एक निश्चित बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो संसार में डर रखने वाले थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गिरोहों में से कौन अच्छी हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को तबाह कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थीं और जाहिरी शान शौकत में इनसे बड़ी हुई थीं। कुल मन कान फ़िद्दलालति फ़ल्यमदुद लहु अर्रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रअव मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मस साअत फसयअलमून मन हुव शर्रुम मकाना व अضअफ जुंदा व यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इह्तदव हुदा वल्बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिक सवाबन व ख़ैरुन मरद्दा। इनसे कहो, जो व्यक्ति गुमराही में ग्रस्त होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहां तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, चाहे वो अल्लाह का अजाब हो या क़यामत की घड़ी, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर। इसके विपरीत जो लोग सीधा मार्ग अपनाते हैं, अल्लाह उनको सीधा मार्ग चलने के सिलसिले में उन्नति प्रदान करता है और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के निकट कर्म फल और परिणाम की दृष्टि से उत्तम हैं। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा अत्तलअल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नरिथुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़र्दा वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा कल्ला सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। अलम तर अन्ना अरसलना अश्शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला तअजल अलैहिम इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून अश्शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। फिर तूने देखा उस व्यक्ति को जो हमारी आयतों को मानने से इनकार करता है
और कहता है कि मुझे तो धन और संतान दी ही जाती रहेगी। क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान यानी करुणामय से कोई प्रतिज्ञा करा ली है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे और इसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और सेना की ये बात कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगी और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ उपास्य यानी पूज्य प्रभु बना रखे हैं कि वे इनके पृष्ठपोषक होंगे। कोई पृष्ठपोषक न होगा। वे सब इनकी उपासना का इनकार करेंगे और उल्टे इनके विरोधी बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं कि हमने सत्य का इनकार करने वालों पर शैतानों को छोड़ रखा है, जो उन्हें खूब खूब सत्य के विरोध पर उकसा रहे हैं। अच्छा, तो अब इन पर अजाब उतारने के लिए विकल न हो। हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब डर रखने वाले लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान यानी करुणामय की सेवा में पेश करेंगे और अपराधियों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की ओर हाँक ले जाएंगे। उस समय लोग कोई सिफारिश न ला सकेंगे सिवाय उसके जिसने रहमान यानी करुणामय के यहां से परवाना हासिल कर लिया हो। वक़ालू इत्तख़ज़र-रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु वतंशक़्क़ुल अर्दु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा इन कुल्लु मन फ़िस्समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर्रहमानि अब्दा लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा वकुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन वतुन्ज़िर बिहि क़ौमन लुद्दा वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। वे कहते हैं कि रहमान यानी करुणामय ने किसी को बेटा बनाया है। बड़ी ही अनर्गल बात है जो तुम लोग घड़ लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, इस बात पर कि लोगों ने रहमान यानी करुणामय के लिए संतान होने का दावा किया। रहमान यानी करुणामय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। जमीन और आसमानों में जो भी हैं सब उसकी सेवा में बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सबको वो अपने घेरे में लिए हुए है और उसने उनको गिन रखा है। सब क़यामत के दिन अकेले अकेले उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, जल्द ही रहमान यानी करुणामय उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। अतः ए नबी, इस वाणी को हमने सरल करके तुम्हारी भाषा में इसीलिए उतारा है कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हठधर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को तबाह कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम उनका निशान पाते हो या उनकी भनक भी कहीं सुनाई देती है?